संचालक महोदय सुदेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चुनावी जनसभा में आज की सभा के मुख्य अतिथि साकी कुशवाहा मौर्य और शहरी समाज के वर्षों से संरक्षक के रूप में काम कर रहे आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, इस जनपद मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भैया आलोक साकी जी, एटा से सांसद भाई देवेश साकी जी, देवरिया से आए बड़े भाई अशोक कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष जनबेद जी, इटावा से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप शाह के बबलू भैया जी, इटावा से विधानसभा का चुनाव लड़े आदरणीय सर्वेश साकी जी, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष छोटी बहन विनीता साकी जी, समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश सचिव बहन सोनी यादव जी और मंचासीन नेतागण, सामने बैठे करहल विधानसभा के सम्मानित समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इधर दाएं तरफ बैठी हैं हमारी माताएं और बहनें। आज हम लोग करहल में इकट्ठे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले दीपावली आई है। दीपावली पर अक्सर हमेशा से जो भी लोग दिल्ली में, नोएडा या घर से बाहर जो भी काम करते हैं, वो दीपावली की खुशियां बढ़ाने के लिए दीपावली पर इकट्ठे होते हैं। आज करहल में उस दीपावली से भी बड़ा पर्व है और ये चुनाव का पर्व है। और इस चुनाव के पर्व में मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के साकी कुशवाहा मौर्य और सैन्य समाज के हम सब लोग आपके परिवार की शोभा बढ़ाने के लिए आए। दीपावली का पर्व आपके घर में खुशियां लाने का काम कर रहा है, लेकिन ये चुनाव का पर्व है, वो मैं कह सकता हूँ आपके परिवार की तरक्की के साथ में इस प्रदेश की तरक्की की तकदीर लिखने का ये पर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और खासकर मैं करहल विधानसभा की अगर बात की जाए, चूंकि करहल विधानसभा आदरणीय अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी जो सैफई यहाँ से बहुत पास है, इनका अपना जो परिवार है जो बहुत पास है, तो यहाँ के करहल विधानसभा के खासकर हमारा जो साकी समुदाय के जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा मतभेद हुआ करते थे। और मैं कह सकता हूँ कि जो बात अभी अशोक कुशवाहा जी ने थोड़ी देर पहले कही थी कि आपस में बेमनस्यता और फूट डालने का काम कहीं न कहीं दूसरे लोगों ने करने का काम किया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने पहले मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश को एक तरह से बर्बाद कर दिया, जिस देश की खूबसूरती थी, डाइवर्सिटी, इस देश में तमाम रंग, तमाम भेद, तमाम जातें, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी ये देश के लिए जो खूबसूरती थी, उस देश की खूबसूरती को हिंदू मुस्लिम में इन्होंने डाल के खत्म करने का काम किया है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो चुनाव आते हैं, ये चुनाव खासकर हमारे परिवार की खुशियां लाने का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी पहले तो समाज को बांटने का काम करती थी और अब यही पार्टी परिवार को बांटने का भी काम करती है। उसका उदाहरण करहल विधानसभा का उपचुनाव देख लीजिए। इसी उपचुनाव में जहां तेज प्रताप जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वहीं उनके फूफा जी को यहाँ से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि परिवार में फूट डलवानों के साथ रहोगे या एकजुट होने वालों के साथ आप लोग रहोगे? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हम सब लोग आपकी खुशियां को बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
तो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, उनको भारी से भारी मतों से जिताने का काम करना। मैं इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पीडीए का नारा देने वाले और पीडीए के रूप में इस देश के नेता के रूप में उभरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से साक्य समाज को मान और सम्मान देने का काम किया है, मैं कह सकता हूं कि इससे पहले कभी भी साक्य समाज को इतना मान और सम्मान नहीं मिला। मैं यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आपके बच्चों की तकदीर लिखने का काम करेगी, जिसका जीवंत उदाहरण आपके सामने डॉक्टर नवल किशोर साक्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस समय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे होंगे, और हमारे और आपके पुरखे, जिसमें विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय पूजनीय जो आलोक भैया बैठे हुए हैं, इनके पिताजी आदरणीय राम अवतार साक्य जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में सबसे पहले स्थापित करने का काम किया। मुझे लगता है कि बाबूजी ने जो प्रयास किया होगा और उनके प्रयास से नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया होगा, और उनके मुख्यमंत्री के प्रयास के बाद इस देश, इस उत्तर प्रदेश में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, उनका सपना था कि गरीब का बेटा भी जज और कलेक्टर, डॉक्टर और इंजीनियर बने, और वही सपना साकार होने के रूप में श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस उत्तर प्रदेश में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को लागू करने का काम किया। और उस संविधान की ताकत देखिए, उस संविधान की ताकत देखिए। एक गरीब और साधारण किसान परिवार का ये बेटा डॉक्टर नवल किशोर साक्य। मैं कह सकता हूँ कि सोचो, जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, मेरे माँ बाप के पास इतनी भी फीस नहीं थी कि मेरे माँ बाप एमबीबीएस की फीस जमा कर पाते। वो नेताजी और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की ताकत थी कि उनके आशीर्वाद से मैं एरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब उनके आशीर्वाद से मैं एमबीबीएस किया तो मैं देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, जहां आज के राजनेता और राजनेता के साथ बड़े उद्योगपति सोचते हैं कि उस मेडिकल कॉलेज में उसके बेटे का एडमिशन हो जाए, मैं कह सकता हूं मैंने उस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का पद भी त्यागने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि वहां पर प्रोफेसर बनके मैं बहुत कम लोगों की उम्मीद का साया बन सकता था, लेकिन आज आपके बीच में, अभी कुछ दिनों पहले मैं सोचो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। वो इसलिए गया था क्योंकि वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, इनका आशीर्वाद था। मैं कह सकता हूँ, और आज आपके बीच में दिल से कह रहा हूँ, मैं आज राजनीति में सिर्फ इसलिए आया हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि गाँव के गरीब का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर और IAS बने। वो तभी बन सकता है जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए ये उपचुनाव, इसलिए ये 2024 का उपचुनाव आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी लोकसभा फरुखाबाद से जहां हम चुनाव लड़े और हमको 4700 वोट से जहां हम जीतने का काम कर रहे थे, 2000 वोटों से हमें हरा दिया। उस चुनाव का बदला लेने का भी ये चुनाव करैल विधानसभा के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मैं कह सकता हूँ, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश की कमान सौंपना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तभी हमारे गरीब परिवार के बच्चे आगे बढ़ सकेंगे और गरीब के घर में खुशहाली आ सकेगी। सोचो, एक साधारण परिवार का मैं जहाँ बेटा रहा, आज मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके कैंसर के ऊपर व्याख्यान देने के लिए जाता हूँ। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की है। इसलिए कहना चाहूंगा, अभी 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में तो हम बदल देंगे और मनुस्मृति का संविधान लागू कर देंगे। उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है तो इंडिया गठबंधन और खासकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पिछला उपचुनाव हुआ नेताजी के परिनिर्वाण के बाद में आदरणीय डिम्पल यादव जी मैनपुरी से लोकसभा पहुंचाने का आप लोगों ने ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने के साथ में आप लोगों ने पहुंचाया था।
और ये उपचुनाव भी जहां 2022 के उपचुनाव ने 24 की नींव रखी और ये 24 का जो उपचुनाव है 2027 की नींव रखने का भी चुनाव है। इसलिए मैं अनुरोध करने आया हूं और खासकर मैं कहना चाहूंगा ये मेरा पूरा परिवार है और परिवार के लोग इस चुनाव के पर्व में आए हैं। इन सबका मान और सम्मान रख लेना और इन सबका मान और सम्मान रखोगे, मैं दावे से कह सकता हूँ आपके ऊपर एक भी उंगली कोई उठा नहीं पाएगा। इस बात का वादा मैं आपकी जनसभा में करके जा रहा हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं बस यही कहूँगा और बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति में सिर्फ ऐसे इसलिए हूँ क्योंकि मेरी भी दिली तमन्ना है, जहाँ बचपन में हम सोचा करते थे कि जहाज में हम कभी बैठेंगे और आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी, भगवान बुद्ध, इनके आशीर्वाद से आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मेरी मजबूरी है जहाज में चलना। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप सबके बच्चे भी आगे पढ़ने और लिखें और उन तरक्की के रास्ते पर जाएं। वो तरक्की सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की सरकार और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार ला सकती है। इसलिए भाई तेज प्रताप यादव जी को यहाँ से ऐतिहासिक मतों से विजयी बना देना, यही अनुरोध मैं आप सबके बीच में करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।